बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप में लगी भीषण आग, 1000 से ज्यादा कैंप जलकर राख, हजारों लोग बेघर। स्विट्जरलैंड के ऑल्प्स में एवलांच, इस दौरान 2 सैलानियों की मौत। पोमाजा घाटी में आया था एवलांच। चीन के शिनजियांग में भारी बर्फबारी का दौर जारी, कैंपिंग और घुड़सवारी सैलानियों को लुभा रही है, टूरिज्म में आई तेजी। तमिलनाडु के मयिलादुथुरई जिले में भारी बारिश, 28 गांवों के मछुआरों के समुद्र में जाने पर प्रतिबंध। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में थमिराबरानी नदी का जलस्तर बढ़ा, बांधों से लगभग 5100 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। हैदराबाद में टिफिन सेंटर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। फरीदाबाद में बीजेपी विधायक की फैक्ट्री में लगी आग, नरेंद्र गुप्ता की थर्मोकोल की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन के पास लकड़ी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इंजीनियर ने ऑफिस में की तोड़फोड़, सस्पेंड किए जाने से नाराज था शख्स। ग्वालियर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आगरा में एप्पल फोन की रिपेयरिंग के दौरान धमाका, मोबाइल में लगी आग, घटना में बाल बाल बचा शख्स। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घर में घुसकर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में गुरुद्वारे के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावर हुए फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत, जिंदा बुजुर्ग को गत्ते में भरकर नाले में फेंक दिया। 21 दिसंबर को नाले में मिला था लापता बुजुर्ग का शव। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही हुई मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शामली में खंडहर किले के अंदर शख्स ने पढ़ी नमाज, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, उकसावे वाले कंटेंट और माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार। तेलंगाना के हन्नामकोंडा में पेड़ से टकराई आरटीसी बस, हादसे में कई लोग घायल। बेंगलुरु के बसवनगुड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के खिलाफ शिकायत को लेकर हुआ बवाल, हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। पंखाजूर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर था विवाद। तेलंगाना के संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का हिस्सा गिरा, हादसे में एक की मौत, कई घायल। पांडालूर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया, नीलगिरी की पहाड़ियों में नजर आया था तेंदुआ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण सर्दी का अलर्ट, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में ठंड के साथ कोहरा बढ़ने के आसार। दिल्ली में आज से 10 जनवरी तक बारिश का अलर्ट, ठंड और गलन
बढ़ने के आसार, 15 जनवरी तक ठंड जारी रहने की भविष्यवाणी। राजस्थान में ठंड और कोहरा बढ़ने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में 10 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। अयोध्या के सूर्य कुंड पर भव्य आरती, लेजर लाइट शो का भी आयोजन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेवाड़ का जल कलश रामलला को समर्पित, पवित्र जल से भरा हुआ है कलश। रामेश्वरम से पैदल ही अयोध्या की ओर निकले कार सेवक राजू महाराज, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। वाराणसी के युवाओं में दिखा भगवान राम के टैटू का क्रेज, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टैटू बनवाने पहुंच रहे हैं लोग। गुजरात के वलसाड़ में रामायण पर आधारित वारली पेंटिंग बनाई गई। 4000 छात्रों और 200 कारीगरों ने 6 घंटे में तैयार की पेंटिंग। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे हैं बड़े पूजा स्थल। सरयू तट पर बन रहा है 21,000 साधु संतों के लिए 1008 हवन कुंड। चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए इत्र और ज्योत रिसीव की। मध्य प्रदेश के रतलाम से लाया गया है दीपक और कन्नौज से इत्र। अयोध्या से सिर पर पादुका लेकर पैदल तेलंगाना के लिए निकले साधु संत, भगवान राम की पूजा के लिए तेलंगाना के मंदिर में करेंगे पादुका स्थापित। नौ जनवरी को अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और महोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। असम के सोनितपुर में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले हमारे दिल में रामलला, राम मंदिर हमारा गौरव। असम के लोगों से अपील, एक बार अयोध्या जरूर जाएं। अयोध्या में जल्द बनेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए गेस्ट हाउस, सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, 15 जनवरी को अजय राय के अयोध्या दौरे को लेकर होर्डिंग्स लगे। आज से 2 दिन के गुजरात और महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में लेंगे हिस्सा, यूएई के राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। गुजरात में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करेंगे पीएम मोदी। सीएम समेत बड़े नेता होंगे शामिल, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जनवरी को नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे पीएम, कई और परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। जयपुर में डीजी और आईजी सम्मेलन को पीएम ने किया संबोधित। सोमालिया में नौसेना के ऑपरेशन की सराहना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय नौसेना ने 2 दिन पहले एक साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक व्यापारिक जहाज से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नौसेना और मरीन कमांडो तुरंत हरकत में आ गए। इस जहाज पर 21 लोग सवार थे और भारतीय नौसेना ने उन सभी को संकट से बाहर निकाला। 8 से 2 दिन के लंदन दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रिटेन ने रक्षा मंत्री के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर एक्शन। मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को किया सस्पेंड। शियोना, माल्शा और जिहान पर कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा अगत्ती को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रही है केंद्र सरकार। लक्षद्वीप में पर्यटन और विकास को मिलेगा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दोनों चुनाव एक साथ होने की संभावना। पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू के वाईएसआरसीपी छोड़ने पर चंद्रबाबू नायडू का तंज। कहा, मैदान में उतरे बिना ही भाग निकले। कई नेता चुनाव से पहले जगन रेड्डी का साथ छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक बीजेपी की बैठक आज। चुनावी तैयारियों को लेकर होगा मंथन। आज दिल्ली में कई जगह बीजेपी का विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री और सांसद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बेरोजगारी को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल। पूछा, रोजगार के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर डिंपल यादव का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी को सरकार बनाने से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर लगाया एसपी नेताओं को धमकाने का आरोप। कहा, सब एक होकर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगी अहम चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स किए नियुक्त। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्ति की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बिहार बीजेपी। गिरिराज सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक। मोदी की गारंटी योजना पर चर्चा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा दावा। कहा, 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है, जल्द ही पता चलेगा। गिरिराज सिंह ने भी जीतन राम मांझी की बात दोहराई। कहा, 14 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में हो सकता है बदलाव। बीजेपी नेता किरण रिजिजू का बयान। कहा, राजनीति में दुश्मन नहीं होते, राजनीति में प्रतिद्वंद्वी होते हैं। झारखंड के देवघर में भी बनेगा भगवान तिरुपति का मंदिर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घोषणा की। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी इंटेलेक्चुअल विंग की बैठक में हुए शामिल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, हरियाणा की सभी सीटों पर साथ लड़ेंगे चुनाव।
बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कहा, मौजूदा पीएम शेख हसीना की पार्टी ने दोबारा चुनाव जीता। वेस्ट बैंक में संदिग्ध हमलावरों ने इजरायली पुलिस चौकी पर किया हमला। जवाबी फायरिंग में एक लड़की की मौत। घटना के दौरान का सीसीटीवी जारी। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले इलाके में हिंसक टकराव। 7 फिलिस्तीनियों की मौत, एक आईडीएफ का जवान शहीद। यूक्रेनी शहर निप्रो में रूस का ड्रोन अटैक। कई इमारतें और वाहन तबाह। 2 बच्चों समेत 6 लोगों को बचाया गया। अफगानिस्तान दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी।